लेटर लगेगा आपका? आईडी कार्ड है मेरा। मगर थर्ड पार्टी के लिए होता है, अथॉरिटी लेटर थर्ड पार्टी के लिए होता है। नहीं, अथॉरिटी लेटर थर्ड और पार्टी के लिए होता आईडी है। दोनों लगता है। थर्ड उन्होंने पार्टी क्लियर बोला हमको। अथॉरिटी लेटर थर्ड मैंने पार्टी पहले के ही लिए बोला तो होता है। उन्होंने बोला कि हाँ अथॉरिटी लेटर के साथ आएंगे जो आएंगे। अथॉरिटी लेटर थर्ड पार्टी। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और एनबीएफसी कंपनी के बारे में। इसके ऊपर एक नई अपडेट आई है, तो इस नई अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। 20 मार्च से क्या इसके चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं और आपको अब किन किन बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल सही सुना, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी व्यू नाम की लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप लोगों का भी लोन मनी व्यू लोन एप्लीकेशन से है तो ये वीडियो आपको देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर आपका भी लोन ड्यू है। अभी तक की सबसे पहली अपडेट मैं आपको स्टार्टिंग में दे देता हूँ, इसके बाद बताऊँगा कि कैसे आपको इनसे बाहर निकलना है अगर आप इसका लोन ड्यू कर देते हैं और किसी भी कारण से लोन को पेड नहीं कर पाते। मनी व्यू एप्लीकेशन में जो नई अपडेट दोस्तों देखने के लिए मिली है कि अगर आपका लोन का अमाउंट बड़ा है, यानी 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट है, और अगर आपका एड्रेस पहले क्या था कि सिर्फ कोलकाता में इनके रिकवरी एजेंट्स आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो बड़ी अपडेट्स आई है कोलकाता को लेकर कि कोलकाता के अलावा कहाँ कहाँ इनके रिकवरी एजेंट्स अभी जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, टायर 1 सिटी और टायर 2 सिटी जो फेमस सिटीज़ हैं वहाँ इनके एजेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एग्ज़ाम्पल में बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ और आपको मुंबई, ऐसे कई सारे शहर हैं जहां इनके एजेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जैसे पंजाब, आपको हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और भी काफ़ी ऐसी जगह है जहां पे इनके एजेंट्स नहीं आ रहे हैं। और अगर आपका घर गांव में है, काफ़ी रूरल एरिया में है, तो वहाँ भी इनके रिकवरी एजेंट्स नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन जितनी भी डेवलपिंग सिटीज़ है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, तो इन्होंने क्या किया है, वहाँ के हायर कर लिए है एजेंट्स को और लोगों के घर भेज रही है। ये जो नई अपडेट आई है दोस्तों, ये आई है 20 मार्च को। 20 मार्च के बाद से ऐसा देखने के लिए मिला है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स से मैं डेली इंटरेक्ट करता हूँ, तो इसमें काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि रिकवरी वाले हमारे एरिया में पहुँच रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो कहीं कहीं पे ये देखने के लिए मिले हैं और कहीं कहीं पे नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका भी इनमें से किसी शहरों में घर है, मैं जैसे मैंने बताया कोलकाता में, बेंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, या फिर लखनऊ में, या फिर अहमदाबाद में, या फिर दिल्ली में, इनमें से कहीं भी टाउन एरिया में अगर आपका घर है तो मनी व्यू के रिकवरी एजेंट वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रूरल एरिया में अभी नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई अपडेट मुझे मिलेगी तो मैं ऐसी अपडेट ज़रूर से ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए वीडियो में अब बात करते हैं। ये तो हो गए रिकवरी एजेंट की अपडेट के बारे में बात कि अगर मनी व्यू का अगर आप लोन नहीं दे पाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को टेंशन होती है, चिंता होती है, वो रिकवरी एजेंट को लेकर होती है। अब यहाँ तो साफ साफ रिकवरी एजेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में फिर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो हमेशा की तरह फर्स्ट स्टेप होगा रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ कंप्लेन। तो रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए क्या क्या प्रूफ या एविडेंस या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो देखिए दोस्तों, हमेशा हर वीडियो में आपको ये गाइड करता हूँ कि जब भी आप रिकवरी एजेंट से मिले तो उनके आईडी कार्ड का फ़ोटो एज अ प्रूफ अपने पास आप रख लें। ये प्रूफ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कंप्लेन करनी हो और एविडेंस चाहिए कि वो एजेंट आपके घर आया था, तो उसके आईडी कार्ड आपसे कंपनी मांगेगी। अगर आप उसकी आईडी कार्ड दे देते हैं कंपनी को, तो कंपनी फिर दोबारा उस एरिया के किसी भी एजेंट को आपके घर नहीं भेजेगी। कंप्लेन में क्या क्या लिखना है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। कंप्लेन में ये लिखना है कि ये अनऑथराइज जो भी मनी व्यू का एजेंट था वो बिना परमिशन के आपके घर तक पहुंचा है। सबसे पहला नंबर पॉइंट होगा। दूसरा नंबर पॉइंट होगा कि फोर्सफुल रिकवरी करने की कोशिश की है। जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो इसने मुझसे ज़बरदस्ती पैसा देने को कहा, ये होगा सेकंड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर जो दोस्तों पॉइंट होगा वो होगा कि थ्रेट, यानी धमकी देके गया है कि अगर अगली डेट तक तुमको पैसा नहीं दिया गया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से 3 4 5 पॉइंट्स में लिख के आप उनके खिलाफ कंप्लेन मनी व्यू में कर सकते हैं और प्रूफ के लिए आप उनका आईडी कार्ड अटैच कर सकते हैं। और अगर आपके भी लोन है और बड़ा लोन है मनी व्यू से और आप उनसे टाइम लेना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, लोन को नोटिस भेजना चाहते हैं कि किसी तरीके का जो कॉन्टैक्ट पे कॉल है या फिर किसी और तरीके से आपको रिकवरी प्रोसेस में वो परेशान ना करें, तो इसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा भी नंबर ऊपर आपको व्हाट्सएप पे दिख रहा होगा।
अगर मनीव्यू का लोन नहीं दिया तो एक नोटिस भी सभी लोगों को लगातार आ रहा है। सेक्शन 121 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत नोटिस आ रहा है। तो क्या इनका जो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट का नोटिस है वो क्या लीगल है? देखिए दोस्तों, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। आर्बिट्रेशन फॉर्मल तरीके से होता है, कॉन्सिलेशन इनफॉर्मल तरीके से होता है। तो मनीव्यू जो एप्लीकेशन वो करती है वो कॉन्सिलेशन करती है, वो भी इनफॉर्मल तरीके से। ऑनलाइन जूम मीटिंग के लिंक्स मिलेंगे और भी कई तरीके से ये कोशिश करती है कि आपको इनवाइट करके आपके लोन को क्लोज करा सके। तो अगर आपका मनीव्यू का लोन है और आप क्लोज करने के इच्छुक हैं, चाहते हैं इसे क्लोज करना 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने के बाद या जब भी आपके पैसा आए तब, तो ऐसे में आप इनका सेटलमेंट का एक ऑप्शन अपना सकते हैं। अगर आपका सिविल से कोई भी लेना देना नहीं है तभी। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका सिविल ख़राब नहीं हो, सिविल आपका अच्छा रहे और साथ ही साथ में लोन क्लोज हो, तो ऐसे में आपको इनकी पेनल्टी हटा के बाकी जितना रिपेमेंट है वो पूरा का पूरा करना होगा। एक पॉइंट मेरा छूट रहा है, वो बस छूटा है ECS बाउंस को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है हमेशा से कि सर हमारा ECS बाउंस कर रहा है, अब हम क्या करें, बैंक अकाउंट के साथ क्या करें, क्या बैंक अकाउंट बंद करवा दें। तो ये कोई भी ऑप्शन दोस्तों सही नहीं है कि आप बैंक अकाउंट बंद कराएं या ECS को बंद करवा दें। अगर आपका ECS बाउंस हो रहा है तो उस अकाउंट को आप खाली करके जीरो बैलेंस करके छोड़ दें। तो सर ऐसे में तो अकाउंट में पैसा माइनस में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, जाता है माइनस में जाने दीजिए, 10,000 20,000 जाएगा, अकाउंट खुद पे खुद होल्ड हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि उस बैंक अकाउंट को आप दोबारा कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही उसमें किसी तरीके की आपको ट्रांजैक्शन करनी होगी। इतना अगर आप सह सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपको नहीं पेश आने वाली। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में आप लोगों से बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।